गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब प्रसंग चल रहा है कि असंग जन्म तो न मरता होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। तो अब अपनी कुछ मनोकामनाओं पर अंकुश लाना पड़ेगा, इच्छाओं को कम करना पड़ेगा। और इच्छा कम होंगी इस ज्ञान से, कहने से नहीं होती है। ये तो ज्ञान खड़ा दिखाई देगा आपको जब बकवादों में मन चल लेगा ना भाई नहीं, ये आदेश नहीं है और ये यूजलेस है। सारा समय इस में खो दिया। सन 1983 की बात है, 84-83। एक बैंक मैनेजर ने रोहतक के अंदर सेक्टर 1 में एक कोठी बनाई, उसमें 3.5 लाख रुपए लगे। आज तो वह मेरे ख्याल में 35 लाख में भी ना बढ़े, और कुछ बैंक से लोन ना ले जैसे भी। और उसका मुहूर्त करे था, उस दिन एतवार का दिन था। सामान लेने के लिए वो निकला था स्कूटर उठा के। उस दिन जिस दिन उसकी मुहूर्त शुरू हो रही थी, उसके पुजारी आ रहे थे, पूजा करनी है। इधर पूजा होती है, उधर शराब स्वरूप तैयार रहती है कि एक भाई पूजा वाले फारगों फिर गुट्टी शुट्टी लावाएंगे। ऐसी पूजाएं थी हमारी। स्कूटर उठा करके कोई सामान लेने गया था पूजा का या कोई और अन्य आवश्यक वस्तु। आगे जाके टू व्हीलर स्कूटर टकरा गया। पड़ते कनपटी लगी फुटपाथ पे, वहीं पैर पसार गया भाई। अब उसको ठीक कौन रहेगा? आपकी तो कुतरू बनकर घूम रहा होगा। तो कहने का भाव ये है कि जो ये घटनाएं घट रही हैं और भगवान क्या बता रहे हैं, ईव आपके लिए एक दृष्टि बनेगी न्यारी। तो इस नजर को देखकर फिर आगे चलना सफर में। अब क्या बता रहे हैं परमात्मा कि असंग जन्म तो न मरता होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। और 12 मद महल मठ बोरे बहुर ना दे धरे। जीवित एक तो ये मरना है, संसार की चोचले देख के हमने उधर नहीं देखना ना चलना, तो हम जीवित मर गए। जो भगवान दे रहा है, परमात्मा ने यहां तक कह रखा है कि लुक्खी सुखी खाके ठंडा पानी पी और देख पर आई चौपड़ी मत ललचावे जी। जय तू चावे चौपड़ी तो बहुत करेगा पाप है। भगवान ने जो तुझे दे दिया है उसको संतोष के साथ ग्रहण कर। यदि इसे हटकर कुछ करेगा तो पाप पकड़ कर प्राप्त कर सकता है। और ये पाप हमारे दुश्मन है, हम क्यों करेंगे? और फिर क्या कहते हैं कि जीवित मरना दूसरी टाइप ये है, जैसे आप सत्संग में नहीं आते हो। किस लिए नहीं आते हो? क्योंकि काम खराब हो जाएगा, कोई जरूरी कार्य है और वो उसमें दिक्कत आ जाएगी। अपने आत्मा एक व्यक्ति रात्रि में नाइट सर्विस पर जा रहा था और उसने जल्दी थी कि वापस आऊंगा, और वापस आकर ये काम मेरे अधूरे, इनको पूरे करूंगा। इसलिए रात को भी अपने उसमें काम में ही यूज लिया कि वो काम कराऊं, फिर ये जरूरी काम दिन में करूंगा। और रास्ते में नाइट सर्विस एक्सीडेंट होगी, वो वहीं मर गया। वो रह गए आवश्यक काम जिसके लिए रात तो नहीं पड़ा था। अब आप जब वहां से चलते हो तो ये खुरापात काल पैदा करता है।
कई प्रकार के करता है। परमात्मा ने हमें सतर्क रखा है कि मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान और संत मिलन को जब चले ये अटकावा आने। इनका अटकाया अटके नहीं, डटे नहीं। और संत मिलन को जा कह कबीर सो संत है वो आवागमन सा। मात पिता सुत स्त्री, छोटे बच्चों के लिए जिन माता पिता को ज्ञान नहीं है वो बातक बनते हैं। कहाँ जाता है, तीसरे दिन भाग जाता है, तू पढ़ता नहीं है, तो नौकरी नहीं करता है, नाश होएगा, है तो बर्बाद हो जाएगा। और जिनके माता पिता को ज्ञान है वो बच्चे बाप बन जाए, फिर कहाँ जाओगे, बूढ़े हो रहे हो कि तो गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, क्या रखा है, वो तो नास्तिक है, वो सब उठपट बताता है। अब माता पिता को ज्ञान हो गया और बच्चों के वश हो गया, किराए में मांग खाना, फिर भी जैसे तैसे वो आता है, उनका अटका अटके नहीं। अब किसी की स्त्री बाधक बनती है, ज्यादातर बहनें बाधक बनती थी, पहले ज्ञान नहीं था। अब तुम्हारी बहनें बल्कि आगे आ रही है, ज्ञान से पता होता है। तो उनको डर रहता था, जो कहीं जाता है ज्ञान की बातें सुनता, कहीं छोड़ के भाग ना जा, बाबा ना बढ़ जा और तू उजड़ जा, इसलिए वो स्त्री बहुत बाधा करती थी। अब बहनों को ज्ञान है, ये आगे को आती हैं, तो पति को ज्ञान नहीं है तो वो बाधक बन जाता है, क्या नहीं जाएगी वहां पर, क्या रखा है वहां पर, तीसरे दिन भाग जाती है, ये है। या फिर आलस फिर देखांगे, इबका नहीं चलती सत्संग, अगले हम चल लेंगे। एक बार हमने सत्संग रखा था, स्टार्ट किए थे, दूसरा ही सत्संग था, खुले सत्संग शुरू किए जब 5-5 दिन के, 7-7 दिन के। एक कोई कर्मचारी था भगत, तो उसने अर्जी लगाई कि छुट्टी मिल जा भगवान, सत्संग में जाऊंगा। छुट्टी मिल गई, छुट्टी मिल गई तो मैं सोचा कल चलूंगा, छुट्टी मिली सत्संग के लिए है, मैं सोचा कल देखेंगे, आज तो थोड़ा रेस्ट करता हूं। अगले दिन फिर बोला, दूसरे दिन कि श्याम सिंह ने देखेंगे। श्याम सिंह एक रिश्तेदार आ गया, बहन का पति, और उसने लेनी थी भैंस। वो बोला चल मेरा भैंस दिला के ला। अब उसने ना नहीं कर सकता, तो पहले तो गांव में दिखाई, कोई पसंद नहीं आई, फिर दूसरे गांव में, फिर तीसरे गांव, यानी 7वें दिन बिना भैंस लिए दोनों वापस आ गए, इतना सत्संग पूरा हो लिया। तो जब उसने यो ज्ञान सुना, जब ने बोला जी आलस मार गया मैंने, कहते आलस कर लिया, तो फिर देखूंगा, तड़को देखूंगा, परसों देखूंगा, तो और शाम ने भी नींद नहीं होती, कल देखूंगा, ये सोच रहा था, जब लेट से हो गया, इतना वो आ गया। और 7 दिन धक्के खाता फिरा, कि गोबर में पड़ा, कि कहीं किसी का सोया, कभी रोटी मिली ना मिली, पैदल चले। वो 7 दिन मेरे बिरान माटी में गए, 6 दिन। अरे कान पकड़ लिया, सीधा आया करूंगा, छुट्टी मिलते बा क्या करूंगा। मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान लोकलाज। लोकलाज क्या है भाई, कहाँ जाते हो, सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार हरियाणा में। और अब वहां कहाँ जाते हो तो ऐसे छुड़वाता है, श्राद्ध भी छुड़वाता है, सारी पूजाएं छुड़वाता है, नास्तिक बनाता है। तो जो 2-4 टोक देते हैं, तो जो कमजोर संस्कार का आदमी फिर चुप हो जाता, भाई ठीक है, नहीं जाते, सारे कहने लगे। यानी लोक लाज में आकर उसने भक्ति मार्ग छोड़ दिया। तो ये भी कमजोरी बताई है। ये लोग कहते हैं, इसके बारे में परमात्मा बताते हैं कि कुल करने के कारण, यानी लोक लाज के कारण अनसा गया बिगो, यानी इसने बैठा लिया, भक्ति छोड़ दी। और जब यो कुल के कर लेगा, जब तो 4 पाया का हो, गधा बनकर घूमेगा, यो कुल तरह के ढाल लड़ा देगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं, मात पिता सुत स्त्री आलस बंधु कान और संत मिल को जब चले ये अटकावे आने। इनका अटकाया अटके नहीं, डटे नहीं डटे। और संत मिलन को जा कह कबीर सो संत है आवागमन सा। अब जैसे, और दूसरा ये जीवित मरना है कि आप ये सोच लो, जब सत्संग का समय निकट आवे, फाइनल फैसला कर ले, जब भी महीने में 2 महीने में जब भी आप उचित समझते हो ना, उस दिन टाल नहीं करे। और ये सोच ले कि आज मान लीजिए मैं इस बहाने से, इस कारण से नहीं जा पा रहा हूं कि वहां जाने से कहीं ये हानि ना हो जाए,
और क्या पता 1 मिनट में क्या बिजली गिर जाए, मृत्यु हो जाए तेरी, फिर परमानेंट टिकट कट गई, फिर और से काम तो फिर भी रह गया। इब नो सोच ले, हे भगवान मेरी मृत्यु होगी, और जीवित मरकर सत्संग की तरफ चल पड़े। और 3 दिन 4 दिन 5 दिन जैसा समय 2 दिन आपका हो यहां लग गया। इब 3-4 दिन में कुछ काम खराब हो भी गा तो फिर जाके संभाल लेंगे, और जब परमानेंट टिकट कट जाएगी जब क्या कर लेगा, तो फिर भी होना ही होना है। और परमात्मा के चरणों में आने के बाद बच्चों काम बिगड़ा नहीं करते, ये तो दूने बढ़ा करे। या बहुत भक्त ऐसे प्रमाण देते आकर के कि मैं चलना चाहता था, खूब कोशिश कर रहा था, पैसे नहीं थे, और अचानक एक ऐसा स्थान पर जहां कदे पैसे सपने में भी नहीं रखे, उसको वैसे उठाकर देखा, डायरी में 500 का नोट मिला। तो काम यो बिगड़न देगा आपके जब काम बनाने वाला मिल गया आपको। अब क्या बताते हैं, असंग जन्म तन मरता होगे, जीवित क्यों ना मरे रे। ये जीवित मरना है। और 12 दरमद मैल मठ बोरे बहुर ना दे धरे रे। अभी तक आप जी 10वां द्वार सुना करते थे, और एक यो जम्मू के अंदर रांजड़ी में एक मधु परमहंस नकली कबीरपंथी, इसने किताब पढ़ ली कबीर साहब की वाणी में, 11वीं खिड़की पागी, 11वां द्वार किसी को नहीं पता, मुझे पता है। पता उसमें तो 12 द्वार लिखे हैं, इनकम्प्लीट नॉलेज है आपका। तो वो 12वें द्वार है कहाँ, इन्हें वो ही नहीं पता। क्या बताता हो कि 10 द्वारतों की तो सतिथि है, और 11वें द्वार की कोई सतिथि नहीं। जैसे नाक है, नाक की सतिथि है, वो नहीं, वो तो वैसे ही है, वो उसमें ज्ञान हो तो वैसे हो। अब क्या बताया कि जैसे 21 ब्रह्मांड का जो क्षेत्र है, एक ब्रह्मांड का जो क्षेत्र है, ये 10वें द्वार पार करके इस ब्रह्मांड से पार हो जाते हैं। इसके बाद इसी काल के जाल में ही रहते हैं। 11वां द्वार है जो 21वें ब्रह्मांड को पार करेंगे काल के, और 7 संग ब्रह्मांड का अक्षेत्र शुरू हो जाएगा, अक्षर पुरुष का, वो 11वां द्वार है। और अक्षर पुरुष के अक्षेत्र से पार करके सतलोक में प्रवेश करेंगे, वो 12वां द्वार है। तो गरीबदास जी कह रहे 12 दरमद महल मठ बोरे, हे भोले आदमी, वो तो 12वां द्वार पार करके वो स्थान है, शाश्वत स्थान, जहां बोर ना दे धरे रे, जहां जाकर फिर जन्म मृत्यु नहीं होती। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है, गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है। वो स्थान तो 12वां द्वार पार करके है। फिर बताते हैं, दोजक भीत सभी ते देखे राजपाट के रसिया, या जैसी साधना तुम कर रहे हो उसमें दोनों मिलते हैं, स्वर्ग भी नरक भी 84 लाख योनिया भी। दोजक भीत सभी ते देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तृप्त नाही यो मन भोगी खसिया। इस मन की इतनी गंदी आदत है, इतना बेईमान है यो, इसको 3 लोक का राज दे देना तो भी यूनो सोचा और मिला कि तो थोड़ा सा। जैसे कोई सरपंच बन जाता है और वो मीटिंग में जाता, चेयरमैन के अधीन होता है, तो उसने वो नो सोचा अगली बार चेयरमैन बनो जब कम बात बने। अब चेयरमैन बनने के बाद वो क्या सोचता कि एमएलए बनो जब बात बने, भाई नहीं बात बनी। एमएलए बनने के बाद उसकी टेंडेंसी ये बन जाती है वो मंत्री बनो तक में बात सार रस आवे, रास आवे, नहीं बनी बात। अब मंत्री बनने के बाद उसकी नीयत रहती है मुख्यमंत्री बनो तो चौधर पूरी हो, और मुख्यमंत्री बनने के बाद इन्होंने सोचा बस प्रधानमंत्री बनो, फिर देखना क्या कर, इतना मृत्यु हो जाएगी, गधा बनेगा, फिर संतरी बनिए और कुत्ता बन के। कहते हैं सतगुरु मिले तो इच्छा मेटे पद में पदे समाना। सतगुरु मिलेगा तो ये इच्छाओं को खत्म करेगा, और पद मिल पदे समाना। जैसे आपको बताया था कि सारे असंख्य ब्रह्मांडों रूपी बाग का मालिक है कबीर भगवान, और उस बाग के मालिक का माली गरीबदास आए। उन्होंने ऐसी जड़ी बूटी हमें बताई जो उस परमात्मा के, और ये दास बना दिया नौकर,
उस बाग के माली का, और आप उसके पौधे हो। ऐसी जड़ी दे दी कि आपको हरे भरे रखूंगा। आप हरे भरे रहोगे तो मुद्दास की नौकरी ठीक बनी रहेगी। अब जैसे बाग में माली का नौकर क्या देखता है, उसको इंस्ट्रक्शन होती है माली की तरफ से कि ऐसे पेड़ बाहर फैलता है, उसको साइडों से काट दे ताकि फले फूले सीधा चले। तो आपके अंदर जो बेमतलब की इच्छाएं हैं इस ज्ञान से ऐसे काट दी जाएंगी, नहीं सीधे चलो, बकवास छोड़ दो। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक उठाऊं जो आदि अमर स्थान। आदि अमर शाश्वतम स्थान है कि सतगुरु मिलेंगे तो ये सब इच्छाएं खत्म करेगा। सबसे पहला काम ये होगा। और फिर पद मिल पदे समाना, यहाँ देखो ये सुख संवेद है, ये तत्व ज्ञान है, इसके गजब के गुण रहस्य जो कैसे समझ सकते हैं अज्ञानी। पद, यहाँ पद मिल पदे समाना, पद इसके दो पद हैं और दो अर्थ है। एक तो पद्धति होती है, पद्धति वे ऑफ वर्शिप, मेथड ऑफ वर्शिप, उसको पद बोलते हैं, पद्धति। एक है गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक लौटकर फिर कभी संसार में जन्म मृत्यु में नहीं आते, वो पद। तो यहाँ इस अमरवाणी का ये अर्थ बनता है कि सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना। यह पद माने पद्धति, भक्ति की श्रेष्ठ विधि। तू पेंडा पंथ पकड़ वो मार्ग जब मिल जाएगा, सही भक्ति पद मिलेगा आपको, पद्धति, तो उससे वो पद मिलेगा, उस पद में समा जाओगे, जहां उसमें पहुंच जाओगे, जहां जाने के बाद फिर कोई कष्ट नहीं, सुख सागर प्राप्त होगा, फिर मृत्यु नहीं, दोबारा नहीं आना पड़ता। सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे, पद मिल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आदि अमर अस्थाना। वहां क्या सुख है, चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी। अब हम चार मुक्ति सुना करते थे, वो चार मुक्ति स्वर्ग में होगी, महास्वर्ग में होगी, वहां खत्म हुआ, वो समय पूरा हुआ, फिर नरक में वो कहाँ गई मुक्ति, खत्म हुई, वो तो उनका समय निर्धारित है। और कहते हो वहां सदा तेरे चरणों में पड़े रहेंगे, वो सुख है। चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अब पद पर से वो मिले राम अविनाशी। ओए होए होए। कौन सा अविनाशी राम? गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 राम हैं, 3 पुरुष हैं, 3 प्रभु हैं, 3 स्वामी हैं। सरपुरुष, अक्षर पुरुष। सरपुरुष भी नासवान, अक्षर पुरुष की स्थिति एज आपको बता दी, और ये भी बता दिया कि एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे। क्यों? क्योंकि सतगुरु मिले ना लगे न कान वो संतरे। ओए होए। एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न भेंटे वो संतरे। तो यहां क्या बता रहे हैं? सर पुरुष और अक्षर पुरुष ये दोनों, इनकी ये नासवान स्वयं लिखा उसने, और जितने इनके अंतर्गत प्राणी वो भी जन्म मृत्यु के अंदर। उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरत, ये लोग term अविषय विभर्ती, वो है अव्यय ईश्वर है। अव्यय माने अविनाशी, वास्तव में विनाशी। यहां बता रहे हैं कि चार मुक्ति जहां चंपी करती माया होरी दासी, दास गरीब अभय पद पर से वहां वो मिले राम अविनाशी। तो उसकी विधि इस दास के पास है, शीघ्र से शीघ्र ग्रहण करो, मर्यादा से भक्ति करो, अपना कल्याण करो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से
आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की अमर कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। जिन प्राणियों के ऊपर परमेश्वर की मेहर भरी नजर होती है, उन्हीं को ये प्रेरणा मिलती है, उन्हीं के अंदर एक तड़फ उठती है परमात्मा पाने की, अच्छे कर्म करने की, और उन्हीं को वो ठीक ठिकाना सतगुरु और यथार्थ सत्स्थान मिलता है जहां पर वो वस्तु उपलब्ध होती है। जो भी पुण्यात्मा पुण्यकर्मी प्राणी परमेश्वर कबीर जी की शरण में इस दास के माध्यम से आ रहे हैं, बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी हैं, क्योंकि डॉक्टर को ज्ञान होता है कि ये यहां आ गया है तो इसका ट्रीटमेंट ठीक होगा, इसका जीवन बच जाएगा। क्योंकि कुछ ऐसे हॉस्पिटल होते हैं, उन्हीं में उन विशेष डिसीज की ट्रीटमेंट क्योर होता है। सतलोक आश्रम बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा, ये इस आत्मा के उस दीर्घ रोग के नाश करने का हॉस्पिटल है जिसका ट्रीटमेंट 21 ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। परमेश्वर ने अपने को मानव शरीर केवल परमात्मा पाने, अपना आत्म कल्याण करवाने के लिए उपलब्ध करवाया है। अन्यथा यहाँ का जो मालिक है, यहाँ का 21 ब्रह्मांड का जो स्वामी है, प्रभु है, ये काल है। और काल शब्द से आसानी से समझा जा सकता है कि उसकी क्रियाक्रम कैसे होते हैं काल के। और अब आप परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा के इस ऑपरेशन होने के उपरांत, अज्ञान रूपी मोतिया बिंद हट जाने के उपरांत आप आसानी से देख भी सकते हो कि कौन प्राणी यहां कितना सुखी है और कितना दुखी है। यहां पर सुख नाम की चीज स्वप्न में भी नहीं है, लेकिन हमने हल्के दुख को सुख मान लिया। तो इस लोक में आप रह रहे हो, ये काल नहीं चाहता कि इनको भगवान की जानकारी हो। जहां ये सुखी थे, जहां पर ये पहले रहते थे, और इनको वो याद आ गई तो ये सभी भाग जाएंगे। और इसने आपको अपने स्वार्थवश रोक रखा है। तो उसने, अब आप देख रहे हो कि कौन जीव सुखी है। स्वप्न में भी सुख प्राणी को यहां पर नहीं है। और परमात्मा की एक विशेष कृपा है, वो ये चाहते हैं कि इनको मानव शरीर मिलेगा तो कभी ना कभी कोई दुख में, कोई सुख में मेरी खोज करेगा, और खोज करेगा तो उसको मिलता भी है भगवान। और खोज करने का तरीका ही गलत है तो फिर नहीं मिलता। अब आपको उस परमात्मा की पाने का प्रॉपर वे मिल गया, प्रॉपर रास्ता मिल गया है। तो उस परमात्मा ने स्वयं आकर ये मेहर की है और आपको मनुष्य जीवन इससे दिलवाया है। जैसे इसने वहां गलती की थी सतलोक में, किसने? इस काल ब्रह्म ने। और उस गलती के प्रतिफल में परमात्मा ने इसको श्राप दे दिया था कि तू 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित्य आहार किया करेगा। अब प्रथम बार कोई व्यक्ति सृष्टि रचना को सुनता है तो श्रद्धालु के मन में आती है कि परमात्मा ने यह श्राप नहीं देना था, इसलिए इसने हमारे को यहां रोक रखा है। आप तो इसकी जेल में फंस ही चुके थे सब इच्छा से।
यदि परमात्मा इसको श्राप नहीं देते तो ये मनुष्य जीवन आपको कभी नहीं देता। 84 लाख प्रकार के ये कितने भयंकर कष्ट उठाने वाले प्राणी बना रखे हैं, एक दूसरे को तंग कर रहे हैं, खा रहे हैं, बुरा हाल है कोई, तो ये एक और बना देता वैरायटी। उस परमेश्वर ने यो रहम किया आप पे। और मानव शरीर परमात्मा ने एक विधान बनाया इसका कि प्रत्येक प्राणी को एक मानव शरीर अवश्य मिलेगा। कब मिलेगा? 84 लाख प्रकार के प्राणियों में कष्ट उठाता हुआ ये जब इसका एंड होगा 84 लाख प्रकार के अन्य प्राणियों के शरीरों में, फिर टर्न वाइज इसको एक मनुष्य शरीर और प्राप्त होता है मनुष्य का। उसमें ये कुछ कर लेता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 84 लाख प्रकार के ना जाने अरबों खरबों युगों तक उन्हीं में धक्के खाता रहता है। तो आप कितने समय उपरांत आपका ये दाव लगा है मानव शरीर, और मानव शरीर प्राप्त करके फिर ये सत्य भक्ति परमात्मा का यथा स्थान। तो अब इसको संभाल के रखना, ज्यादा ध्यान देना, ये कोई बनावटी कहानी ना समझना। पहले तो हमें शंका रहती थी कि भाई किसने देखा है, क्या बताया सत्य है कि असत्य है। अब तो जिन्होंने देखा है और स्वयं परमात्मा ने आके बताया है, जिसने स्वयं आकर बताया है वो परमात्मा है। और फिर उन्होंने जिनको भगवान मिले हैं, जिन्होंने परमात्मा को देखा है, सचखंड सतलोक देखा है, और यहाँ के कष्ट भी उन्होंने देखे हैं, फिर उन महापुरुषों ने भी यही बताया है। तो अब ये शंका कति समाप्त हो जानी चाहिए बुद्धिमान व्यक्ति की कि किसने देखा है और आगे क्या होगा। तो जिन्होंने देखा है और जिसने सारी सृष्टि रची है, उन दोनों ने ही यही कहा जो दास आपको उनके अमृत वचन सुना रहा। तो अब ये तो कति निश्चिंत हो जाना कि जो एक एक शब्द दास बोल रहा है ये सारे सत्य है, क्योंकि ये भगवान के बोले हुए और वो गलत नहीं हो सकते। अब इस पे भी कोई अमल नहीं करेगा तो दुर्भाग्य होगा उस प्राणी का जो मनुष्य जीवन पाकर नहीं रटे हरिनाम, और जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अब जो ये समागम चल रहा है ये किस उपलक्ष्य में है? आज समापन होने जा रहा है। ये इसी बात का निर्णय देता है कि सन 1717 में संवत 1774 के अंदर आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुडानी जिला झज्जर हरियाणा वाले का जन्म गांव छुडानी में हुआ था। और गरीबदास जी का मूल गांव करौथा है, जिला रोहतक, जहां पर अपना पहले आश्रम बना हुआ है। और गरीबदास जी के जो नानके थे वो गांव छुडानी में थे। गरीबदास जी के कोई मामा नहीं था, यानी उनकी माता जी के कोई भाई नहीं थे। और जमीन बहुत घनी थी, लगभग 1300-1400 एकड़ जमीन थी। वारिस कोई नहीं था, इसलिए गरीबदास जी के पूज्य पिताजी को वहां पर घर जमाई के रूप में उनके नाना जी ने रखा था। 12 वर्ष के उपरांत गरीबदास जी का जन्म गांव छुडानी में ही हुआ। जब वो 10 वर्ष के हुए तो परमात्मा स्वयं जो लीला वो करते ही करते हैं, उनके विधान में लिखा हुआ है, वेदों में प्रमाण है। वो परमात्मा सतलोक से चलकर आए एक जिंदा महात्मा का रूप बना के आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुडानी के खेतों में, जंगल में, जहां वो गौएं चरा रहे थे, वहां मिले।
फिर वहां से लेकर के सतलोक गए, ऊपर के सभी ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति से परिचित कराया और कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान गरीबदास जी के अंतःकरण में फीड कर दिया और फिर उस प्यारी आत्मा को वापस छोड़ दिया। पीछे से मृत जानकर गरीबदास जी के शव को चिता पे रख दिया था। अग्नि लगाने से कुछ क्षण पहले गरीबदास जी खड़े हो गए और ये अमृतवाणी बोलने लगे, जिसके आधार से दास आपको ये अमृत ज्ञान सुना रहा है। सबसे पहले तो हम इस चीज से भ्रमित कर दिए गए थे कि कबीर साहब जो है एक धाणक थे, जुलाहा थे और इनका जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी से हुआ और वो शर्म के मारे कहीं डाल गई। तो ये दंत कथा थी, बकवाद थी, लोक वेद था और उन पाखंडी धर्म गुरुओं का एक षड्यंत्र था परमात्मा को गिराने का, हमारी नजरों से दूर करने का। लेकिन कहते हैं चोर चुरावत तुमबड़ी, गड्ढे पानी में वो गड्ढे हुआ ऊपर आवनो सच्चाई छानी। तो गरीबदास जी ने निर्णय किया है, आंखों देखा वो सारा ज्ञान और परमेश्वर ने स्वयं बताया कि गरीबदास मैं वहां काशी शहर में लहर तारा तालाब के ऊपर एक कमल के फूल पर शिशु रूप धारण करके विराजमान हुआ था। वहां से मुझे नीरू निमा नाम के एक जुड़ाहा दंपत्ति उठा ले गए थे। वो दोनों आत्मा द्वापर के अंदर उस सुपत सुदर्शन के माता पिता थे। सुपत सुदर्शन की प्रार्थना से और मैं वचनबद्ध होकर के मैं उनके संस्कार अनुसार, अपने वचन के पालन अनुसार उनसे मिला था। 120 वर्ष में वहां रहा था। धर्मदास नाम के एक सेठ थे, उनसे भी मैं मिला, उनको भी बहुत अच्छी तरह समझाया और उनको मैं यहां लेकर आया था जहां तुझे लाया हूं। और भी परमात्मा ने बताया कि मैं नानक को भी लेकर आया था जो सिख धर्म के प्रवर्तक है, दादू को भी मैं लेकर आया था, मलुक दास को भी लेकर आया था, मैं हजरत मोहम्मद को भी लेकर आया था, लेकिन उन्होंने मेरी बात को महत्व नहीं दिया और आज तुझे लेकर आया। तो गरीबदास जी को ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद गरीबदास जी ने परमेश्वर की उस महिमा को, परमात्मा से सुनी हुई महिमा को और अपने शब्दों में चित्रार्थ किया। आज आपको परमात्मा के प्राकट्य के बारे में जानकारी देंगे। परमेश्वर की लीला में लिखा हुआ है कि वो चारों युगों में आते हैं और परमात्मा स्वयं भी बताते हैं कि सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलियुग नाम कबीर दराया। कि सतयुग में सत्सुकृत नाम से मैं प्रसिद्ध था। एक ब्राह्मण दंपत्ति मुझे उठाकर ले गए थे, मैं कमल के फूल पर आकर विराजमान हुआ था। परमात्मा एक लीला ऐसी करते हैं प्रत्येक युग में और धीरे धीरे बड़ा होकर के वही क्रियाएं करते हैं जिस कुल में उनको ले जाया जाता है। सतयुग और त्रेता में परमात्मा ऋषि कहलाए थे क्योंकि ब्राह्मण वर्ग उनको उठा कर ले गया था। द्वापर में परमात्मा को एक वाल्मीकि परिवार उठा कर ले गया था, तो उस समय वो वाल्मीकि कहलाए थे। और अब इस कलयुग के अंदर उनको एक जुलाहा दंपत्ति उठा के ले गया था और जिस कारण से वो धानक और जुलाहा कहलाए। परमात्मा कहते हैं वैसे मेरी कोई जाति नहीं,
मैं सबका सर्जनहार हूं, फिर भी हमने जैसा भी अपना रंग रखा है हम उसको उसी से संबोधित करते हैं। अब लाल चाहे कहीं पर भी रखा हो, लाल तो लाल ही रहेगा। उच्च आत्मा चाहे किसी वर्ण में उत्पन्न होते हैं, उसमें कोई अंतर नहीं आता, और ये तो परम आत्मा है। तो जो उद्देश्य लेकर वो आते हैं, फिर अपना वो कार्य शुरू करते हैं। कलयुग के अंदर सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ शुद्धि पूर्णमासी को ब्रह्म मुहूर्त के अंदर परमात्मा अपने निज स्थान अमरलोक से सतलोक से चलकर आए और एक शिशु रूप धारण करके वो वहां से गति करके आए। काशी बनारस शहर के बाहर एक लहर तारा नामक तालाब है, वो आज भी सुरक्षित रखा हुआ है कबीर पंथियों के द्वारा। अब उसकी केवल नाम निशान सा तो है, लेकिन पहले वाला सरोवर नहीं है। चारों तरफ उसमें आबादी भी बन गई है, फिर भी एक अवशेष शेष है। ये दास कई बार अपने भक्तों को पहले लेकर गए हैं, 2-3 बार देखा, इसलिए दिखाया था कि आने वाले समय में जैसे भाई बहन बहुत ज्यादा संख्या में होंगे तो वो भक्त गवाही देंगे कि हम देख कर आए हैं। तो इतना ही काफी होता है। इन तीर्थों पे घूमने की से कोई लाभ नहीं होता, केवल उस सच्चाई से परिचित होना मात्र होता है कि सचमुच यहाँ ऐसी घटना घटी थी। इतना ही काम है इनका। फिर इन पर चक्कर लगाना या कोई ना लगाना, इनका कोई यूज नहीं होता। तो कहने का भाव ये है कि वो परमात्मा उस लहर तारा तालाब में कमल के फूल के ऊपर आकर विराजमान हुए, शिशु रूप धारण करके। जब परमेश्वर ऊपर से आ रहे थे तो उसके प्रत्यक्ष दृष्टा एक अष्टानंद नाम के ऋषि उसी सरोवर पर वो साधना किया करते थे। प्रतिदिन सुबह सुबह जाते थे, शांत स्थान पर स्वच्छ जल में स्नान करते थे, और उसके अंदर वो सरोवर कैसे बनता था? गंगा दरिया का पानी जल, जब गंगा खूब फुल स्वयं पर वर्षा के दिनों में भरकर चलती थी तो गौ घाटों के अंदर से ओवरफ्लो होकर और वो तालाब रूप में बन जाता था। फिर सारा वर्ष उसका बहुत निर्मल जल रहता था। तो उस स्थान पर आसपास खूब पेड़ पौधे उगे हुए थे, जंगल था। उस एकांत स्थान पर अष्टानंद प्रतिदिन स्नान करने और अपनी साधना करने जाते थे। जब अष्टानंद जी साधना करने की चेष्टा कर रहे थे, उसी समय आकाश से उसको एक प्रकाश पुंज आता दिखाई दिया, जैसे तारा सा टूटा करता है। अष्टानंद ने देखा ध्यान से, वो नूर, वो प्रकाश इतना तेज था, अष्टानंद जी की आंखें उसको सहन नहीं कर सकी, आंखें बंद हो गई। बंद आंखें हुई तो उसने देखा कोई बालक है। एक बालक का चित्र दिखा, नवजात शिशु का। उसने पुनः आंख खोली, तब तक वो प्रकाश लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट चुका था और फिर से अंधेरा छा गया था। सूर्य उदय होने से लगभग 1.5 घंटा पहले की ये घटना है। अष्टानंद जी के सामने वो बच्चे का चित्र बार बार घूम रहा है। जैसे हम सूर्य की ओर देखते हैं, हमारी चरम दृष्टि उसको सहन नहीं कर पाती, फिर हम आंखें बंद कर लेते हैं या साइड में करते हैं, तो सूर्य का वो प्रकाश रहित प्रतिबिंब, वो आकार हमें साफ दिखाई देता रहता है और कुछ देर के बाद वो समाप्त हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अष्टानंद जी के साथ हुई। उसके सामने वो बच्चे का चित्र घूमता ही रहा, आंखों के सामने ऐसे लगा रहा।
उसने सोचा आज ये क्या देखा मैंने, ये तो बहुत ही अद्भुत हो गया, आश्चर्य की बात है, ये है क्या। तो वो तो उठकर चल पड़ा, क्योंकि वो स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। स्वामी रामानंद जी उस समय काशी बनारस में एक नंबर के विद्वान प्रसिद्ध थे, वेद गीता और पुराणों के। और उन्होंने 1400 ऋषि बना रखे थे जो उसके ज्ञान का प्रचार आगे आगे जाकर किया करते थे। उनमें से एक अष्टानंद जी भी थे। स्वामी रामानंद जी केवल ब्राह्मणों को ही दीक्षा दिया करते थे और उन्हीं को भक्ति का अधिकारी बताते थे। अन्य किसी जाति वर्ण के व्यक्ति को वो दीक्षा नहीं देते थे। वैसे कोई संकट निवारण की कोई गलबात पूछने जाते थे तो उसको थोड़ा वो समाधान दूर से बता देते थे। विशेषकर शूद्रों से तो वो बहुत दूर रहते थे। तो अष्टानंद जी ने जब अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी ब्राह्मण को जाकर बताया और सारी घटना का वृत्तांत सुनाया, अब स्वामी रामानंद जी को जैसा ज्ञान था उस आधार से कहा कि बेटा, ऊपर के लोकों से अवतार आते हैं और उस समय ऐसे ही लक्षण उनके होते हैं, एक तारा सा टूटता है और फिर आके किसी मां के गर्भ में वो जन्म लेंगे, फिर अपनी लीला करेंगे जो उनको निर्धारित होती है। क्योंकि स्वामी रामानंद जी श्री विष्णु के पुजारी थे और उनका इतना ही ज्ञान था कि उनके भगवान मां से जन्म लेते हैं, लेकिन ये परमात्मा सबका जनक है, कबीर भगवान सबके जनक है, ये किसी मां से जन्म नहीं लेते, ये सहशरीर आते हैं, सहशरीर चले जाते हैं। अष्टानंद जी की शंका का समाधान उन्होंने कर दिया जैसी उन्हें करना था। अष्टानंद संतुष्ट हुए। अब उसके बाद जो नीरू नीमा नाम के जो दुल्हा धानक थे वो मुसलमान दुल्हा थे, लेकिन वो उसी जन्म में गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण थे, उसी जन्म में, और भगवान शिव के वो तगड़े पुजारी थे और इतने अच्छे ब्राह्मण थे, निस्वार्थ कथा करा करते थे शिव पुराण की, निस्वार्थ कथा सुनाया करते थे और जो दक्षिणा उनके पास आ जाती थी उससे अपना निर्वाह भी करते थे, शेष बचे हुए को भंडारा में लगा दिया करते थे। ऐसे नेक वृत्ति के थे, ऐसा अच्छा स्वभाव और दान धर्मी व्यक्ति थे, जिस कारण से उनकी प्रशंसा और उनका प्रचार भी रामानंद जी के समांतर ही चल रहा था। रामानंद जी वैष्णव पुजारी थे विष्णु जी के, और वो गौरी शंकर जी भगवान शंकर के पुजारी थे, उपासक थे, प्रचारक थे। अब संख्या में वैष्णव अधिक थे ब्राह्मण, और वो इस गौरी शंकर से द्वेष रखते थे, क्योंकि उनको ये डर बना हुआ था कि इसका प्रचार घना बढ़ गया, तुम्हारी रोजी रोटी समाप्त हो जाएगी। और इसका आभास उस समय के मुसलमानों को भी हो गया कि कोई भी अधिकतर हिंदू वर्ग के ये गुरु लोग, क्योंकि हमारे को आज तक आपस में लड़ा के मारने वाले ये गुरु लोग ही रहे हैं, और इन्हीं पर हम विश्वास करके कहीं भी जाकर लठ बजाने को तैयार हो जाते थे, उनकी सारी झूठी बातों को सत्य मानकर। तो इसी कारण से उन्होंने सब कुछ देख लिया कि जो अधिकतर गुरु लोग हैं वो इससे विरोधी हैं और ये प्रचार घना कर रहा है हिंदू धर्म का। तो मुसलमान काजी और मुल्लाओं ने उस गौरी शंकर को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया बलपूर्वक। अपना जूठा पानी जल उनके सारे घर में छिड़क दिया, उनके मुंह में डाल दिया बाई फोर्स, और दूसरे ब्राह्मण देख रहे थे वो गुरु, उन्होंने उनका बचाव ना करके सारी सब जगह कह दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है,
उसको हिंदू धर्म से निष्कासित कर दिया है, उसके साथ कोई बात नहीं करेगा, उसको अपने घर नहीं आने देगा, ऐसी आग लगा दी। अब वो विवश हो गया गौरी शंकर और सरस्वती, और मजबूरन उन्होंने वो मुसलमान धर्म स्वीकार करना पड़ा, क्योंकि हिंदू मुंह मोड़ गए। अब उनके सामने समस्या आई कि भाई अब रोजी रोटी कैसे चलेगी। पहले तो दीक्षा से काम चल रहा था, दक्षिणा से, अब दक्षिणा मिलेगी नहीं और हम भूखे मरेंगे। तो उन्होंने एक सिंपल सा काम जिसमें कोई पैसा भी ना लगे, एक कपड़ा बुनने की एक खड्डी खोद ली, उसमें 5-4 लठ गाड़ने होते हैं डंडे से और काम शुरू हो जाता है। तो वो कार्य गौरी शंकर और सरस्वती करने लगे। वो निसंतान थे, उनका संतान नहीं थी। वो भले ही मुसलमान बन गए थे, लेकिन भगवान शंकर की तरफ उनके हृदय से निकली नहीं। वो शुभ दिन जिस दिन परमात्मा उनको मिलना था, तो उससे पहले हिंदुओं ने उन गौरी शंकर का स्नान करना भी गंगा घाट पर मना कर दिया, जहां पर सभी ब्राह्मण वर्ग नहाया करते थे। वहां मुसलमानों को अलाउड नहीं था, और वो प्रतिदिन स्नान करके ही अपना क्रिया किया करते थे। तो उन्होंने और कोई स्थान नहीं मिला, तो उस लहर तारा तालाब में वो प्रतिदिन स्नान करने जाने लग गए। स्वच्छ जल गंगा का ही होता था। वो उस दिन भी, वो जिस दिन परमात्मा का मिलन हुआ, उस दिन भी वो आत्माएं उसी समय स्नान के लिए वहां पहुंचे थे। अब नीरू और नीमा के कोई संतान नहीं थी, और पुण्यात्माओं, आप इस परमात्मा के स्पिरिचुअल यानी अध्यात्म ज्ञान से आपको जानकारी होगी कि हम लोक वेद के आधार से हम क्या माना करते थे और वास्तविकता क्या है। अब जैसे इन हमारे धर्म गुरुओं ने एक ऐसी दंत कथा फैला रखी थी कि जिसका पुत्र नहीं, संतान नहीं, वो बहुत दुर्भाग्यशाली व्यक्ति है। और यहां तक कहा करते कि सुबह सुबह उसके तो दर्शन भी नहीं होने चाहिए, उनके जिनका संतान नहीं। और यदि लड़की भी हो और पुत्र ना हो तो भी उसको हे दृष्टि से माना जाता था कि इसकी गति नहीं हो सकती, क्योंकि इसका पुत्र कोई नहीं। तो ये सारा दंत कथा और काल का जाल था, कति झूठी और बकवाद थी। परमात्मा के विधान से हमें ज्ञान हुआ कि जिनके संतान नहीं है उनका कोई लेन देन शेष नहीं है, आज उनका कोई संस्कार बकाया नहीं है, जिस कारण से वो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति है। यदि उनको भक्ति ठीक मिल जाए और वो सच्ची नीयत भक्ति कर लें तो इसी जन्म में वो पार हो जाएंगे, उनको तो देर लगेगी ही नहीं। अब इसके लिए थोड़ा सा एक कथा सुनाते हैं। एक समय सुखदेव ऋषि अपनी मां के गर्भ में था, और इसको गर्भ में ज्ञान हुआ कि हम बाहर जाने के बाद सब भूल पड़ जाती है, और ब्रह्मा विष्णु महेश से निकल रहे तीनों गुण हमें अचेत कर देते हैं। ये त्रिगुणमयी माया हमें भ्रमित कर देती है, नशा हो जाता है, जिस कारण से ये बाहर नहीं आया। फिर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों ने इससे को कहा कि सुखदेव तू बाहर आ, 12 वर्ष तू माँ के गर्भ में रहेगा, और आगे ये परंपरा बिगड़ जाएगी हमारी। माताएं 9 महीने में परेशान हो जाती हैं बच्चे को गर्भ में रख कर, और 12-12 वर्ष तक ये गर्भ में रखेंगी तो इनका जीना हराम होगा, आप बाहर आओ। अब पुण्यकर्मी प्राणी को ये ब्रह्मा विष्णु महेश कुछ हानि नहीं कर सकते, गर्भ में तो बिल्कुल नहीं कर सकते।
ऐसा कोई नियम है वाली का। तो इन तीनों ने इनसे प्रार्थना की। इसने एक कंडीशन रखी कि मां के गर्भ से बाहर आऊं, उस समय आप अपनी इस त्रिगुणमयी माया तीनों गुणों को स्टॉप कर लेना, बंद करना। अब इन्होंने कहा कि भी हम इसको रोक नहीं सकते, ये हमारे बस से बाहर है। यदि हम इसको रोकने की चेष्टा करेंगे तो हमारा शरीर फट जाएगा। तो सुखदेव ने कहा कि मैं बाहर नहीं आ सकता। बाहर आते ही तुम अंधा कर देते हो, हमें ज्ञानहीन बना देते हो। तो उन्होंने तीनों ने मिलकर सलाह बनाई कि हम केवल इतनी देर रोक सकते हैं अपनी इन किरणों को, प्रत्येक गुण के प्रभाव को बाहर निकल रहा है जो, बस एक क्षण। तो उसने कहा कि तुम इतनी देर रोक दो। तो उन्होंने इतना फ्रिक्शन ऑफ सेकंड अपना वो गुण रोका और सुखदेव मां के गर्भ से बाहर आ गया। अपनी ओर नाल को कंधे पर रख के माता पिता से मुंह मोड़ लिया। अब सुखदेव के पिता जी थे व्यास ऋषि। व्यास ऋषि ने कहा कि बेटा, तेरा नाम हमने गर्भ में सुखदेव रख दिया था, क्योंकि 12 वर्ष तक तू गर्भ में रहा और फिर भी तेरी मां को पीड़ा नहीं थी। सुखदेव यानी सुख देने वाला। दूसरा, इसको सुखदेव भी कहते हैं क्योंकि ये सुख माने तोता होता है, और तोता के अंडे से निकलकर ये आत्मा आई थी। उसके बाद ये मनुष्य शरीर में इसका संस्कार बना था। तो व्यास ऋषि ने कहा कि बेटा सुखदेव, 12 वर्ष तक मैंने इंतजार की मेरा पुत्र होगा, और पुत्र मोह में मैं आज बड़ा व्याकुल हूं। बेटा 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 आजा। उन्हें देखा नहीं और चलते चलते कह रहा है कि ऋषि जी, ना जाने कितनी बार तू मेरा बाप हो लिया और ना जाने मैं कितनी बार तेरा बाप हो गया। ये बहुत लंबा झगड़ा है। अब के मुझे विवेक है, अब मैं इस जाल में फंसूंगा नहीं और मैं अपना कल्याण कराऊंगा। तो क्या कहा है, एक लेवा एक देवा दूतम, और कोई किसी का पिता नहीं पूतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंत में सब 12 बाट। सुखदेव ऋषि ने कहा कि ऋषि जी, यहाँ कोई किसी का माता पिता नहीं, ये तो एक ऋण संबंध जुड़े हैं। हम एक दूसरे का कोई कर्ज हम बना लेते हैं, फिर न जाने कितने जन्मों में उसको पूरा करते हैं। जैसे आज अज्ञानता से कोई रिश्वत लेता है, कोई किसी का प्लॉट दबा लेता है, कोई चोरी करता है, या कोई और अन्य कारणों से किसी के धन को ग्रहण करता है, फिर आने वाले समय में उसने सब वो पूरे वापस देने पड़ते हैं, भोगने पड़ते हैं। किसी की भैंस बनेगा, किसी का बैल बनेगा, किसी का गधा बनेगा, लठ भी खाएगा और वापस भी देगा। अब आपने देखा होगा कई भैंस दूध ना देती है, फिर उनका इंजेक्शन ठोकेंगे, पहले तो लठ मारेंगे ना, फिर इंजेक्शन लाओगे, फिर वायु फोर्स काटेंगे। तो इस तत्व ज्ञान से आपको पता चलेगा कि जो विष आज ये खा रहा है समाज ज्ञानता के कारण, कोई रिश्वत ग्रहण कर रहा है, कोई किसी की चोरी कर रहा है, कोई प्लॉट दाब रहा है, कोई अटपट कर रहा है। तो गरीबदास साहिब जी ने कहा कि तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा, पाई पाई का हिसाब है। तो यहां सुखदेव ऋषि बता रहे हैं, वैसे तो बता रहे हैं गरीबदास जी, परमात्मा के ज्ञान को इन पात्रों के माध्यम से, क्योंकि कोई भी कथा है कोई पात्र बनाकर ही सुनाई जाती है। कहते एक लेवा एक देवा दूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा।
अंत में सब 12 बांटा। होय होय। एक कथा सुनाते हैं। एक समय एक व्यक्ति किसान था और उस किसान को एक पुत्र प्राप्त हुआ। उसकी पत्नी मर गई। उसने दूसरा विवाह कराया, उससे पुत्र हुआ। कुछ दिन के बाद वो पिता भी मर गया और उस बच्चे की मां भी मर गई। बड़े भाई का विवाह हो चुका था, छोटा भाई 10-12 वर्ष का था। एक पिता के थे, वह मां 2 थी उनकी। वो छोटे वाला रोगी हो गया किसी कारण से और रोग का ट्रीटमेंट उन्होंने कराया तो उसका कोई राहत नहीं मिल रही थी। महीना 20 दिन वो रोगी रहा। फिर उन दोनों पति पत्नी ने, बड़े भाई ने और उसकी बड़े भाई की पत्नी ने के विचार किया कि ये यदि जीवित होगा तो आधी संपत्ति का वारिस होगा। और अब ये रोगी है, सबको मालूम है ये रोगी है, और इसको क्यों ना कोई विष दिलाकर मरवा दे और सारी संपत्ति अपनी ही हो जाएगी। विनाश काले विपरीता बुद्धि हो ही जाती है। उन दोनों ने एक राय होकर के दूसरे गांव के किसी डॉक्टर वैद्य से संपर्क साधा। उस लालची व्यक्ति ने भी कहा कि मैं ऐसे ऐसे इतने पैसे लूंगा। मालूम था उनको कि ये किस लालच में कर रहे हैं, तो उन्होंने वो स्वीकार कर ली। उसने आके दवाई दी और वो बच्चा मर गया। जहर दे दिया, विष दे दिया उसको। अब सभी को पता था कि रोगी है, मर गया, वही मर गया, ठीक है, बात समाप्त होगी। और 1 वर्ष के बाद उनको पुत्र प्राप्ति होगी। खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और इकलौता पुत्र, जमीन खूब, उनका आर्थिक स्थिति ठीक थी तो खूब खुलावे पिलावे। और 12-13 वर्ष की, 14 वर्ष की आयु होगी, 15 पहले जल्दी विवाह कर देते थे। लड़के का विवाह कर दिया। विवाह के कुछ दिन के बाद वो लड़का रोगी हो गया। उन्होंने देश विदेश जहां भी जिसने बताया, झाड़ फूक या कोई वैद्य डॉक्टर, सब जगह उन्होंने 1 वर्ष इलाज कराया। मुंह मांगा पैसा दिया। कहने का भाव ये है कि उनकी आधी जमीन भी बिक गई और जो पूंजी थी वह भी खत्म हो गई। और लड़के का रोग बढ़ता ही जा रहा था, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा था। अस्थि पिंजर शेष था। उसका पिता वहां उसके पास बैठा था, चारपाई पे वो लड़का लेटा था। उस लड़के ने कहा कि भाई साहब, मेरा कफन तैयार करो, मेरी लकड़ियां तैयार करो, मैं अब जा रहा हूं। अब उसके पिता ने सोचा बच्चे का दिमाग की हालत भी बिगड़ गई, मुझे भाई साहब कह रहा है। वो कहता है कि मैं आपका पिता हूं बेटा, भाई नहीं हूं। उसने कहा कि तू मेरा भाई है, मेरी दिमागी हालत ठीक है, आपकी बिगड़ी थी। क्या मतलब? कि मैं आपका वही भाई हूं, तेरा पुत्र बनकर आया हूं, जिसको तूने विष देकर मारा था 50% संपत्ति प्राप्त करने के लालच में। आज हुआ मेरी संपत्ति मैंने वापस ले ली, तेरा आधी छोड़ दी है और अब मैं जा रहा हूं।